Hello बच्चों, let's see the question. How does steroid hormone influence the cellular activities? Option A, changing the permeability of cell membrane. Option B, binding to DNA and forming a gene hormone complex. Option C, activating cyclic AMP located on the cell membrane. And option D, using aquaporin channels as second messenger. So firstly, see about the key concept of this question. And here we are going to see the cellular activity बाय स्टीरॉयड हार्मोन। तो हम देखते हैं कि स्टीरॉयड हार्मोन किस तरीके से वर्क करते हैं। तो देखो, जो स्टीरॉयड हार्मोन होते हैं ये लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स होते हैं, लिपिड सॉल्युबल हार्मोन होते हैं। सो दैट्स व्हाई दे हैव परमिएबिलिटी, इनके पास परमिएबल है टू क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर लेते हैं। दैट्स व्हाई दे रिसेप्टर प्रेजेंट इन द सेल। इनके रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होते हैं? रिसेप्टर प्रेजेंट इन दी सेल। सेल में या तो साइटोप्लाज्म में होंगे रिसेप्टर या फिर न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं इनके लिए रिसेप्टर। जो स्टीरॉयड हार्मोन है, अगर हम इसके एग्जांपल्स देखें कि कौन से हार्मोन स्टीरॉयड हैं, तो देखो जैसे एस्ट्रोजन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन एटसेट्रा, दीज ऑल आर द स्टीरॉयड हार्मोन। अब देखो ये कोई सेल है, ठीक है, तो ये सेल मेम्ब्रेन है, यहाँ पे कोई स्टीरॉयड हार्मोन है। ये स्टीरॉयड हार्मोन डायरेक्टली एंटर कर जाएगा इन द सेल, एंटर इनटू द सेल। अगर ये सेल में एंटर कर गया, सो नो नीड ऑफ सेकेंडरी मैसेंजर। तो स्टीरॉयड हार्मोन में सेकेंडरी मैसेंजर की जरूरत नहीं होती। सेकेंडरी मैसेंजर की तरह कौन काम करते हैं? तो देखो जैसे कि साइक्लिक एएमपी, कैल्शियम आयन, दीज आर द सेकेंडरी मैसेंजर। तो यहाँ पे स्टीरॉयड हार्मोन डायरेक्टली सेल के अंदर एंटर कर जाते हैं, और अगर इनके रिसेप्टर न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, अगर इनके रिसेप्टर न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, तो ये क्या करते हैं, ये डीएनए के साथ बाइंड हो जाएंगे। ठीक है, बाइंड विद द डीएनए एंड फॉर्म जीन हार्मोन कॉम्प्लेक्स। राइट, नाउ सी द क्वेश्चन। इन्होंने कहा है कि ये मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी चेंज कर देते हैं। तो देखो, ये मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी को चेंज नहीं करते, ये परमेबल है, दैट्स व्हाई दे कैन एंटर इनटू द सेल। ठीक है, ये बाइंड करते हैं डीएनए के साथ और एक जीन हार्मोन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। इनको साइक्लिक एएमपी की नीड नहीं है, क्योंकि सेकेंडरी मैसेंजर रिक्वायर नहीं है स्टीरॉयड हार्मोन के लिए। ठीक है, दैट्स व्हाई दे डोंट नीड एक्वापोरिन चैनल्स। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज ओनली ऑप्शन बी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।